हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज से आपके लिए, मतलब बैच लॉन्च हो चुका है। डेली के डेली क्लास मिलेंगी, पर डे क्लास मिलेंगी, इसी टाइम पर क्लास मिलेंगी जिस टाइम पर आपको ये वीडियो मिला है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की भर्ती आ चुकी है, तो उसके लिए आज अपना पहला टॉपिक मैथ्स का स्टार्ट हो चुका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट डीआरडीओ एमटीएस और एसएससी एमटीएस की भर्ती में इस बार सिलेक्शन चाहते हैं। उन्होंने अपने माँ बाप को सपना दिखाया है कि इस बार इसमें फतेह करनी है डीआरडीओ एमटीएस और एसएससी एमटीएस ने। अगर आपने भी फॉर्म डाला है, जैसा कि आप सभी को पता है, आज वैकेंसी आ चुकी है, तो लग जाइए, समय बर्बाद मत करिए। 1 मिनट का भी हमें समय बर्बाद नहीं करना है। तो मैं भी आपका समय टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज से अपना टॉपिक स्टार्ट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। क्या? अनुपात और समानुपात। हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं डीआरडीओ एमटीएस और एसएससी एमटीएस के लेवल का ही पढ़ाने वाले हैं, इससे ऊपर नहीं पढ़ाएंगे। जो आपके लेवल में क्वेश्चंस आते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और आज से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप भी चाहते हैं कि मंजिल को उसके घुटनों पर टेकना है, तो आप इस क्लास को डेली के डेली लीजिएगा। तो समय बर्बाद नहीं करेंगे। आज से अपना टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर बात करनी होगी तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, किसी वीडियो के अंदर कर लेंगे। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो होता क्या है? पहले बात करेंगे रेशियो यानी कि अनुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात को हम कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? तो छोटे छोटे क्वेश्चंस इसके अंदर हम बात करने वाले हैं। तो डीआरडीओ एमटीएस का जिन्होंने सपना देखा है, डीआरडीओ एमटीएस का, या फिर एसएससी एमटीएस का, या फिर अगर आपने सपना देखा है एसएससी जीडी का, या फिर ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का अगर आपने सपना देखा है, तो इन 4 वैकेंसीज में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को डेली टाइम पर लीजिएगा। देखिए, रेशियो होता क्या है? रेशियो क्या होता है? एक तरीके का कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन होता है 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स के बीच में। 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स के बीच में, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में, 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच की तुलना के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं अनुपात का। ये बात समझिएगा। रेशियो मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है एक तरीके का कंपैरिजन 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में। जैसे हम बात करें, राम की उम्र 40 साल है और श्याम की उम्र 45 साल है, 45 इयर्स है। राम 40 इयर्स का है और श्याम 45 इयर्स का है। तो इन दोनों के बीच हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में हमें मिलेगा कि श्याम राम से 5 वर्ष बड़ा है। तो एक तरीके का ये क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। अगर हम इसी को रेशियो में लिखते हैं तो 40, रेशियो के लिए 2 पॉइंट लगाते हैं और फिर क्या लिखेंगे? 45, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो अब हम इसको रेशियो के फॉर्मेट में लिखें तो रेशियो का मतलब क्या हो गया? आप इसे 5 से काटिए 8 और इसे 5 से काटिए 9, तो क्या हो गया? 8:9 बना। क्या बना? 8:9। बिल्कुल छोटे लेवल से ऐसे समझ के चलूंगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है, उस लेवल से पढ़ाने वाला हूं। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? 8:9। अगर कहीं पर लिखा है 8:9, कहीं पर लिखा है 8:9, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर किसी ना किसी नंबर का मल्टीपल होगा सेम नंबर का। कैसे नंबर का? सेम नंबर का मल्टीपल होगा उस नंबर, उन दोनों नंबर में जो कि हटा हुआ है। रेशियो क्या कर देता है? उस कॉमन मल्टीपल को ऑटोमेटिकली हटा देता है। अब बात समझिए, अगर कहीं पर लिखा है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 4:5, क्या लिखा है? जैसे मान लीजिए ए और बी का रेशियो दे रखा है 4:5। क्या दे रखा है? 4:5। देखिए, समझिएगा धीरे धीरे। 4:5 लिखा है तो पीछे वाले का सामने वाले में, पहले वाले में डिवाइड लगाते हैं तो A/B, ये क्या आएगा? ये निकलेगा 4/5। क्या निकलेगा?
ए अपॉन बी निकलेगा 4/5। यहां डिवाइड लगाया तो यहां भी लगाओ, तो इसका मतलब ये क्या वैल्यू हो गई, ये एक टाइप का क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, फ्रैक्शन। यानी कि जो रेशियो होता है, रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो एक एक करके चेंज करके समझते हैं। सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। मैं ये समझूंगा कि आपको कुछ नहीं आता उस लेवल से। देखिए ए रेशियो बी, इसको मान लीजिए 4:5 दे रखा है, लेट कर लिया हमने, मान लिया भैया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी। तो यहां क्या लिखेंगे 4/5। ए अपॉन बी क्या लिख सकते हैं 4/5, बाद वाले का पहले वाले में डिवाइड लगा देते हैं। अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो ये किस में हो गया, ये तो हो गया रेशियो में, ये किस में हो गया, फ्रैक्शन में। और अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करना चाहें तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 8 40। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डेसिमल में चेंज हो जाएगा। यानी कि हम रेशियो को फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, डेसिमल में भी बदल सकते हैं, और किस में बदल सकते हैं, 4/5। अगर हम 100 का मल्टीपल कर दे, परसेंट लगा दे, तो 20 पंजे 100, तो कितना हो जाएगा, 20 100 80, 80%। यानी कि हम इसको परसेंट में भी चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको हम भिन्न, दशमलव और परसेंट, प्रतिशत, फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंट तीनों के अंदर चेंज कर सकते हैं। यानी कि परसेंट को भी रेशियो में बदला जा सकता है, डेसिमल को भी रेशियो बनाया जा सकता है, फ्रैक्शन को भी रेशियो बनाया जा सकता है। इन चारों को आपस में परिवर्तित किया जा सकता है। इस बात को पॉइंट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि यह हर जगह मिलने वाली है। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है वो समझिए। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, डेली वीडियोस को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ए बी का 20% है, ए बी का 20% है, ए बी का कितना है 20% है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए बी का 20% है, तो 20% का मीनिंग क्या होता है आपको पता होगा, 1/5। क्या होता है, 1/5 होता है। तो हम इसे लिखेंगे ए किसका, बी का, तो बी आएगा नीचे, बराबर क्या दे रखा है 20%। या फिर आप देख सकते हो 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% का वैल्यू कितना होता है, तो 20, 20% को हटाएंगे तो 100 का डिवाइड, 0 से 0 कटा, 2 से गया कितनी बार 5 टाइम, तो 20 पंजे 100, तो 1/5। अगर हम इसको रेशियो के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो ए रेशियो बी क्या होगा, 1/5 होगा। क्या होगा, ए रेशियो बी 1/5 के इक्वल होगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को। अगर इसी क्वेश्चन को हम कैसे लिखते हैं, अब देखिए समझिएगा, हम लिखते हैं ए बी से 20%, 20% अधिक है, यानी कि मोर है, अधिक है। हमने क्या लिखा, ए बी से 20% अधिक है। तो भैया 20%, 20% का वैल्यू क्या होता है, 20% का वैल्यू होता है 20/100, यानी कि 25 जा 100, तो 1/5 होगा। क्या होगा 5। इस बात को समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस में आपको फंसाने वाला है। ए बी से 20% अधिक है, तो 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5। अधिक है तो आप एरो लगा दीजिए ऊपर की साइड में, क्या लगा दीजिए ऊपर की साइड में। तो अब हम लिखेंगे यहां पर ए रेशियो बी, क्या लिखेंगे, ए रेशियो बी लिखेंगे। अच्छा जी, कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो कुल कितना था, कुल था 5, कुल था 5। कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 5 था, 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 6 हो गया। तो क्या रेशियो बनेगा, 6/5 बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को। क्या बोला है, ए बी से 20%, 20% अधिक है, तो 20% का मीनिंग होता है 1/5। अधिक है तो हम क्या लिखेंगे 6/5, 1 बढ़ गया, पहले कितना था 5 था, 1 बढ़ा तो कितना हो गया 6 हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान आसान से सवाल, ऐसे टाइप के सवाल पेपर में पिछली बार पूछे गए थे। ए बी का 20% कम है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसी क्वेश्चन को, ए बी से 20% कम है। ए बी से कितना है 20% कम है। भैया 20% का मीनिंग क्या होता है,
20% का मीनिंग होता है 1/5। क्या होता है? 1/5। तो ए बी से ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। पहले कितना था? पहले 5 था, कम है तो एरो नीचे की ओर लगाइए। पहले 5 था, अब कितना हो गया? पहले 5 था, अब कितना हो गया? 1 कम हो गया, तो 5 से 1 कम हुआ तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो रेशियो क्या बनेगा नया? 4:5 बनेगा। बोले किसी स्टूडेंट को कोई समस्या समझ में आ रहा होगा? मैं फिर कह रहा हूं, आप नोट करिए, टाइम टू टाइम क्लास को लीजिए, एसएससी एमटीएस को आप फतेह कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ए बी का 1/3 है। ए बी का 1/3 है। ए बी का कितना है? 1/3 है। यानी कि भैया ए किसका? बी का। जिसका होगा वो अपॉन में आता है। तो एक बी का कितना है? 1/3। यानी कि हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी कितना होगा? 1:3। कितना होगा? 1:3। ए बी का कितना है? 20%, यहाँ 1/3 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ए बी का 1/3 अधिक है। ए बी का 1/3 अधिक है। ए बी का कितना है? 1/3 अधिक है। 1/3 अधिक का मतलब क्या हो गया? 1/3। और क्या हो गया? अधिक हो गया। 1/3 हो गया और कैसा हो गया? अधिक हो गया। तो अधिक है तो इसका मतलब ए और बी का जो रेशियो है, पहले कितना था? पहले 3 था, अब कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। तो 3 से 1 बढ़ के कितना हो गया? 4 हो गया। तो नया रेशियो क्या निकला? 4:3 निकला। क्या निकला भैया? 4:3 निकला। बोलिए किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यह भी बात आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये आपको एग्जाम में फंसाने का काम करते हैं, तो आपको इन कॉन्सेप्ट को समझना है धीरे धीरे। जैसे आप कम है, अधिक है, इन चीजों को समझ जाएंगे तो टेंशन होगी नहीं, क्योंकि एग्जाम में इसी लेवल का आपसे पूछेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? ए बी का 1/3 कम है। ए बी का 1/3 कम है। कितना है? ए बी का 1/3 कम है। 1/3 कम का मतलब एरो कहां लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। किसका? ए है, किसका? बी का। तो ए रेशियो बी, पहले कितना था? 3 था, अब कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। तो 3 से 1 कम हुआ तो कितना बना? 2 बना। यानी कि नया रेशियो कितना बनेगा? 2:3 बनेगा। ए बी का 1/3 कम है। ए बी का 1/3 कम है, तो इसका मतलब पहले 3 था, 1 कम हो गया, तो 2:3 बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? ए शेष का 1/3 है। ए शेष का 1/3 कम है। आपसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जरूर पूछेगा। ए शेष का 1/3 कम है, तो भैया ऐसे बोल सकते हैं, ए शेष का मतलब क्या हो गया? नीचे तो क्या आता है? हमेशा टोटल आता है। अरे ए और नीचे हमेशा क्या आता है? टोटल आता है। भाई कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे ये मान लीजिए ये कद्दू टाइप का है, हमने काट लिया, तो अगर हमने ये साइडेड पोर्शन कर दिया तो टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6, और इसका एक साइडेड पोर्शन है तो हम क्या लिखेंगे? 1/6। तो नीचे हमेशा क्या आता है? टोटल आता है। ऊपर जो पार्ट होता है जिसके बारे में पूछा है उस पार्ट को लिखा जाता है। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? हाँ जी, किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? चलिए तो अब देखिए यहां से आगे थोड़ा सा, ए शेष का, किसका? शेष का कितना है? 1/3 है। ए शेष का कितना है? 1/3। यानी कि ए टोटल का कितना है? 1/3 होगा। ए टोटल का कितना है? 1/3। वास्तव में पहले कितनी थी वस्तु? पहले कितनी थी ये भी तो हमें समझना होगा। पहले थी 1 और 3। कितनी थी? 1 और 3, यानी कि पहले 4 थी और अब कितनी रह गई? 1 रह गई। तो अनुपात क्या बनेगा? ए और टोटल का। यहां पर टोटल नहीं आएगा, यहां पर आएगा शेष, रिमेनिंग। क्या आएगा? रिमेनिंग।
जो टोटल है वो कितना है, 3 और 1 4। अब कितना रह गया, 1 रह गया, तो 1:4 ही आपका आंसर होगा। बोले कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, क्या समझ में आया या नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन है, आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए, ए बी का 75% है, ए बी का 75% है। ए बी का कितना है, 75% है। इसका मतलब हो गया कि ए बटा बी कितना है, 75%। 75% का मीनिंग 75% को हटाओ, 100 का डिवाइड लगाओ, तो हम क्या निकालेंगे, ए अनुपात बी 75:100 कितना निकलेगा, ए रेशियो बी 75:100। कैंसल आउट कीजिए, 25 से 3, 25 से 4, तो आपका रेशियो निकलेगा 3:4। यानी कि ए और बी के बीच का जो अनुपात होगा, ए बी का 75% 75% है, तो 75% का मीनिंग होता है 3/4। तो ए रेशियो बी कितना हो गया, 3:4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी का 3/4 है, ए बी का 3/4 है। ए बी का कितना है, 3/4 है। इसका मतलब ये हो गया ए बी का, किसका, बी का, तो ए बटा बी कितना है, 3/4 है। ए बी का कितना है, 3/4 है। इसका मतलब ए बी का 3/4 है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए 3:4, यानी कि ए अनुपात बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी निकलेगा 3:4 आंसर आएगा। बोले कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? मैं आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं करने वाला हूं, बस आपसे इतना बोलना चाहूंगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल कतई मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ए रेशियो बी बराबर है 0.75। ए रेशियो बी बराबर 0.75, और ये स्टूडेंट से ऐसा सवाल जरूर पूछा जाता है। स्टूडेंट समझते हैं कि बीच में ये एक पॉइंट लगाया है, एक पॉइंट लगाना भूल गया होगा, ऐसे तो सोचते होंगे, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये आपको फिर यहां से क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग हो जाता है। तो ए रेशियो का मतलब बटा, तो 0.75, पॉइंट हटाओ, 100 का डिवाइड लगाओ, तो 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कि ए रेशियो बी बराबर 3:4। बोले कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? क्या समझ में आया या नहीं आया, सब कुछ लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए रेशियो बी बराबर 0.5। ए रेशियो बी बराबर 0.5। मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं, हौसलों से मंजिल से कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो ए रेशियो बी क्या होगा, 0.5 है, तो ए रेशियो का मतलब बी का डिवाइड लगा दीजिए। 0.5, पॉइंट को हटाएंगे, 10 का डिवाइड लगाएंगे, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, यानी कि कितना आएगा, ए रेशियो बी 1:2 के बराबर आएगा। ए रेशियो बी की वैल्यू 1:2 के इक्वल आएगी। बोले कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, ए रेशियो बी इक्वल टू 5.6। तो इसका मतलब हो गया a/b 5.6। पॉइंट को हटाओ, 10 का डिवाइड लगाओ, तो 56/10। 2 से कैंसिल आउट करो 28 और 2 से कैंसिल आउट करो 5, यानी कि ए रेशियो बी क्या आएगा, 28:5, और ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। बोले किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? क्या बात समझ में आई या नहीं आई? इन सभी क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को 4-4 बार कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं 4-4 बार कीजिएगा प्रैक्टिस, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन की राह को आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ए रेशियो बी बराबर दे रखा है 0.66। ए रेशियो बी बराबर है 0.66। अगर हमको कन्वर्ट करना है किसमें, हमें कन्वर्ट करना है रेशियो को, सॉल्व करना है, तो a बाई p कितना होगा 0.66। पॉइंट को हटाइए, 100 का डिवाइड लगाइए, a बाई b कितना है 66/100। कैंसिल आउट कीजिए, 2 से गया 33, 2 से गया 50, तो a रेशियो b क्या होगा, a रेशियो b, तो यह होगा 33/50। क्या होगा, a रेशियो b होगा 33/50। बोले कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ए रेशियो बी दे रखा है 16.66। ए रेशियो वी है 16.66, यानी कि ए बाई बी, रेशियो का मतलब बाद वाले का पहले वाले में डिवाइड, 16.66, पॉइंट को हटाओ, 100 का डिवाइड लगाओ, तो 1666/100। कैंसिल आउट कीजिए, 2 से जाएगा 8, 3, 3, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 50, यानी कि 833/50। क्या होगा 833/50 होगा। बोले कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई समस्या, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो के अंदर इस फॉर्मेट को लिख देंगे। बोले किसी स्टूडेंट को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस टाइप के सवाल हैं। नेक्स्ट टाइप को भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है, अगर आपको दे रखा है 15, ए रेशियो बी बराबर 1/2/1/3। देखिए इस टाइप के सवाल आपसे एग्जाम में जरूर पूछता है, और ये क्वेश्चंस आपके आसान होते हैं, जो कि आपके मार्क्स को बढ़ाने का काम करते हैं। ए रेशियो बी आपको क्या करना है, 1/2/1/3। आपको क्या करना है, चाहे तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, चाहे तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, या फिर इन दोनों को दोनों के साथ मल्टीपल में लिख दीजिए। दोनों के साथ मल्टीपल में लिख दिया। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ए रेशियो बी कितना आएगा, 3/2। क्या आएगा, 3/2 आएगा। बोले कोई दिक्कत, ए रेशियो बी की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 निकल कर आएगी। किसी स्टूडेंट को कोई समस्या, अगर यही रेशियो आपका 3 के अनुपात में हो जाता, 3 के रेशियो में हो जाता, तो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 16 से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये क्या है, 1/3, 1/5, 1/2, 1/3, 1/5, 1/2। बहुत आसान तरीके से समझना है, सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, 1/3, 1/5, 1/2। नीचे जो भी दे रखे हैं डिनोमिनेटर में, उनका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और इन सभी का चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, तो हम लिख लेते हैं 3 × 2 × 5 × 2, 3 × 5 × 2, 3 × 5 × 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या निकलेगा, ए रेशियो वी रेशियो सी, ये क्या होगा, 5 2 जा 10, ये क्या होगा 3 2 जा 6, और ये क्या होगा 3 5 जा 15। तो जो आपका रेशियो निकल के आएगा, वो रेशियो निकल के आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 10:6:15। किसी स्टूडेंट को कोई समस्या। अब देखिए अगर यही रेशियो आपका 4 में हो जाता, किस में हो जाता, 4 में हो जाता यही रेशियो, तो कैसे करते इस सवाल को, तो उसका भी अपना एक इसी टाइप का मेथड है। जैसे होता क्वेश्चन, मान लीजिए 17, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर, ये दे रखा है 1/3 1/7,
1/2, 1/5, 1/3, 1/7, 1/5, 1/2 इस टाइप से दे रखा है। अगर तो क्या करेंगे, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी बराबर इन सभी का चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए या मल्टीपल करना होगा। तो 1/3 सभी का मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2 रेशियो। फिर इसके साथ 1/7 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2। फिर इसके साथ 1/5 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2 रेशियो 1/2 मल्टीपल में क्या होगा 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2। 3 से 3 कैंसिल आउट, 7 से 7 मल्टीपल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट। तो क्या निकलेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा 7 5 35 दूनी 70 अनुपात 7 5 3 15 15 दूनी 30 अनुपात 3 सत्ते 21 7 3 21 और 21 पंजे 105। तो जो आपका अनुपात निकल के आएगा वो अनुपात निकल के आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आएगा, तो ये अनुपात निकल के आएगा 70 30 105 42 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने कहीं गड़बड़ की होगी। 7 या 21 दूनी 42, यहाँ 42 होगा 42। 70 30 ए बी सी डी ए बी सी डी, अच्छा जी वो उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आएगा आपका अनुपात 70 अनुपात 30 अनुपात 42 अनुपात 105। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? क्या आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में हाँ सर हमको समझ में आ रहा है। ये क्लास आपकी डेली होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को जितने भी नए हैं वो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल जब एग्जाम में आते हैं ना तो स्टूडेंट देख के तो ये लगता है कि हाँ भाई सरल सवाल आ गया, लेकिन वहां पर वो फिर फंस जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है 4m इक्वल टू 6w 4m इक्वल टू 6w इक्वल टू 7c। चलिए सी में है तो सी में, वैसे mw चलो कोई बात नहीं। 4m रेज इक्वल टू 6w इक्वल टू 7c। अब देखिए ये जो क्लास है ये डेली चलने वाली है। तो आपका अगर एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, तो आपके लिए ये क्लास तो भाई मेरी तरफ से तो रामबाण साबित होने वाली है। चलिए इस टाइप का अगर आपको सवाल आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपको दे रखा है आपको नोट करना है 6w 7c। बोलिए कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, कोई समस्या? तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आपको इनके जो न्यूमरल्स दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, उन नंबर्स का डिवाइड लगाना है। तो 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 7, यहां भी 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 7 और यहां भी 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो यहां क्या बचेगा m बाई 7 छक्के 42 इक्वल टू w बाई 7 चौके 28 बराबर c बाई 4 छक्के 24। तो यहां से हम अनुपात निकालेंगे, m अनुपात w अनुपात c कितना आएगा? सबसे पहले ये 42 अनुपात 28 अनुपात 24 कितना आया? m अनुपात w अनुपात c का मान आया 42 अनुपात 28 अनुपात 24। बोले किसी स्टूडेंट को कोई समस्या, कोई दिक्कत है इस सवाल के अंदर? बहुत आसान सा सवाल है, लड्डू टाइप का सवाल है। 4 6 7 4 6 7 42 28 24। चलिए तो किसी स्टूडेंट को समस्या? अब आप यहां से अगर ये सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दीजिए। 2 से कैंसिल आउट कीजिए 21, 2 से कैंसिल आउट कीजिए 14, 2 से कैंसिल आउट कीजिए 12। तो क्या होगा
21:14:12 इसका सही जवाब होगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं इस टाइप का। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल से कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 3a = 5b = 7c। 3a = 5b = 7c। आपको कुछ भी नहीं करना, जो अब देखिए मैं डायरेक्ट मेथड बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, a/b/c, इतना भी नहीं लिखना है। 5 7 35। जब a के लिए निकालेंगे तो a वाले को भूल जाइए। 7 5 35। इसका इससे मल्टीपल कीजिए। b का निकालना है तो 3 × 7 7 21 रेशियो। जब हमें c के लिए निकालना है तो इसको भूल जाइए। 5 3 10। यानी कि सीधा सीधा आंसर होगा आपका कि जिसके लिए आपको निकालना है उसे भूल के बाद वालों का मल्टीपल करना है। जब a के लिए निकालेंगे तो 5 7 35, b के लिए निकालेंगे 7 3 21 और 7c के लिए निकालेंगे तो 5 3 15। तो 35 21 15 का आपका अनुपात होगा। छोटे फॉर्मेट में लेके चलते हैं। तो छोटा फॉर्मेट क्या बोलता है, जैसे दे रखा है 5a = 7b, तो आपको क्या करना है, b का डिवाइड तो इस साइड में लगाना है और 5 का डिवाइड इस साइड में लगाना है। तो a यहां आएगा, b यहां आएगा, 7 यहां है, 5 का भाग लगेगा। तो हम लिख सकते हैं a रेशियो b बराबर 7/5। क्या आएगा, a रेशियो b बराबर 7/5 इसका सही जवाब होगा। बोले कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? क्या बात समझ में आई कि नहीं? तो आज के लिए हम यहीं पर छोड़ते हैं। अनुपात समानुपात को फिर कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एसएससी एमटीएस, डीआरडीओ एमटीएस, एसएससी जीडी और ग्रुप डी को इस बार फतेह करना है। अपना टारगेट तो एसएससी एमटीएस और डीआरडीओ एमटीएस है, इसकी हड्डी पसली एक करनी है एग्जाम की। एग्जाम को तोड़ के रखना है अब के बार एसएससी एमटीएस पार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल, शेयर और फ्रेंड्स।